नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक प्रचलित और रोचक लोक कथा, गणेश जी और अंधी बुढ़िया माई की चतुराई। यह कहानी व्रत त्योहारों के समय बहुत सुनाई और सुनाई जाती है। लोक कथा होने के बावजूद यह बहुत सजीव और सच्ची प्रतीत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी। बुढ़िया के परिवार में उसका बेटा और बहू रहते थे। उनका घर मिट्टीगारे और फूस से बनी टूटी फूटी झोपड़ी थी। गरीबी इतनी थी कि वे छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। अंधी बुढ़िया भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। दिन रात भगवान के ध्यान में लीन रहती और नित्य पूजा पाठ करती। गणेश चतुर्थी के दिन वह व्रत रखती और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अन्न ग्रहण करती। वह हमेशा कहा करती थी, गणपति की सेवा मंगल मेवा। गणेश जी अंधी बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे जो चाहिए मांग ले। बुढ़िया ने कहा, भगवान, आपके दर्शन से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं कल फिर आऊंगा। तब सोचकर अपना वरदान मांग लेना। बुढ़िया यह सुनकर अपने बेटे के पास गई और सारा हाल बताया। बेटा बोला, माँ, भगवान से धन मांग लो, जिससे हमारी गरीबी खत्म हो जाए। वहीं बहू ने कहा, मां जी, आप बप्पा से पोता मांग लीजिए। घर में बच्चे के बिना सब सूना लगता है। बुढ़िया सोच में पड़ गई। फिर उसने पड़ोसियों को सारी बात बताई। पड़ोसियों ने सलाह दी, माई, आंखें मांग लो। बिना आंखों के तो दुनिया सूनी है। अंधी बुढ़िया अब और भी उलझन में पड़ गई। बेटा, बहू और पड़ोसियों की बात सही लग रही थी। वह रात भर यही सोचती रही कि भगवान से क्या मांगे। सुबह उसने अपनी झोपड़ी को साफ सुथरा किया और गणेश जी की पूजा की तैयारी में जुट गई। शाम को गणेश जी प्रकट हुए। बुढ़िया ने प्रेम से भरी थाली उनके सामने रख दी। गणेश जी ने भोग स्वीकार किया और मुस्कुराकर बोले, अब मांग ले माई, जो तेरा दिल कहे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, नाती पोता और अंत में मोक्ष का वरदान दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माई, तूने बड़ी चतुराई दिखाई। तुझे सब कुछ मिलेगा। बुढ़िया के घर धनधान्य से भर गया। बहू की गोद में पोता खेलने लगा। बुढ़िया की आंखों की रोशनी लौट आई। पति भी परदेश से वापस आ गया। पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।